जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गया भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ देख सकते हो, कितनी लंबी लाइन लगी है, कितने। मम्मी आ गई सब्जी लेने भाई, मतलब सोचो मैं तो पूरा थक गया हूँ और मम्मी आ गई है सब्जी भी लेने भाई। जो लेनो सब गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज तो मतलब यार सुबह सुबह जैसे मैं नींद से उठा, मुझको सरप्राइज मिल गया। मतलब मम्मी गई थी हॉस्पिटल। हम लोग मतलब मैंने कहा था ना हम लोग बीमार हैं, तो मम्मी रिपोर्ट वगैरह लेके मतलब जो कुछ भी लेके गई थी। फिर उन्होंने मतलब फ़ोन भी लेके नहीं गई थी एंड उन्होंने मुझे फ़ोन किया किसी दुकान वाले से फ़ोन मांग के कि यार मतलब सिटी स्कैन की रिपोर्ट घर में रह गई है, तो अब हम लोग वही रिपोर्ट को लेकर जाएंगे। वो यहाँ से कम 5 से 10 किलोमीटर दूर खड़ी हुई हैं, तो अभी हमको जाना है और मेरे पास मैंने पैसे डाल लिए हैं, तो हम लोग जाएंगे किराए से, क्योंकि अभी मैं सो के उठा हूँ और मेरी साइकिल भी ख़राब है। तो चलिए चलते हैं। पड़ी है रिपोर्ट, तो इन्हीं दोनों को हमको लेकर जाना है रामा देवी। अगर आपको पता होगा कि अगर आप लोग यूपी से होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक रामा देवी होता है एंड हमको वहीं पर जाना है, क्योंकि मेरी मम्मी वहीं पर खड़ी हुई है और मुझे ही कॉल करा है क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। क्योंकि देख सकते थे तो अभी भी सो रहा है और मुझे ही जाना पड़ेगा। तो चलिए, प्लानिंग हो गई है निकलने की, बट उससे पहले हम लोग मतलब अपने ही स्पॉट पर खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आगे रिक्शे की ओर गए तो वहाँ पर तो पैसे भी लगेंगे और टाइम भी लगेगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता कोई जान पहचान कहीं मिल जाए जो जा रहा हो वहाँ तक और मुझे भी आराम से लेकर चला जाए। देखते हैं क्या होता है। देख पा रहे होगे कि सामने से मेरी दादी आ रही हैं। वो गई थी मेनली रिक्शा चेक करने की, कोई रिक्शा भरा हुआ है या फिर नहीं, फिलहाल क्योंकि जब तक रिक्शे भरते नहीं तब तक चलते ही नहीं है। चला गया क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था, तो मैं रिक्शे से चला गया। फिर एंड ये देख सकते हो मेरा स्टैंड है जहाँ पर मतलब रिक्शे वगैरह खड़े होते हैं। तो ये भी मतलब अगर खड़ा ही हो गया था 2 मिनट, इसने कहा रुको यार देख लेता हूँ कोई आ जाए। फिर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ चला जाता हूँ, क्योंकि उसका कॉल आता है कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ ठीक है, मैं उसके साथ ही चला जाता हूँ। तो देखो, मैं आया था यहाँ पर सिर्फ रिपोर्ट्स देने, बट जैसे मैं मम्मी से मिला, चलो चलो, जैसे मम्मी से मिला मम्मी ने बोला कि चल तू भी दिखा ले हॉस्पिटल में। और मैं मतलब ऐसा है कि जा भी रहा हूँ भाई। तब मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि यार मेरे को घर में जाना चाहिए था। मेरा पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि जिसको पता होगा काशीराम हॉस्पिटल भाई, मतलब जानते हो ना कितना टाइम वेस्ट होता है भाई। मतलब रिपोर्ट बनाने में टाइम लगता है, दवाई लेने में टाइम लगता है। तो अब मेरा पूरा टाइम जाने वाला है। आया था मैं सिर्फ रिपोर्ट देने, बट अब जा रहा हूँ मैं खुद हॉस्पिटल दिखाने के लिए। हम लोग आ गए हॉस्पिटल के सामने भाई, पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। तो देख सकते हो मतलब मम्मी खड़ी हैं वहाँ पर, सामान ले रही हैं, बिस्किट वगैरह। बोले थी खाली पेट कोई जांच नहीं होती है, मतलब एक कोई है तो इसलिए बिस्किट ले रही हैं। एंड जी है वो हॉस्पिटल, देख सकते हो काशीराम। जिसको पता होगा मतलब वो तो जानते ही होगा ना। तो यही है, यहीं पर दिखाना है हम लोगों को। देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी है, कितने ज़्यादा लोग भाई, मतलब घुसने के लिए भी जगह नहीं थी, जैसे तैसे भाई घुसे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने मतलब आज तक मैं नहीं गया हूँ। देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी लाइन लगी है यार। तो मम्मी भी लाइन में लगी जाती हैं यार, मतलब अब क्या है, कर लगना ही पड़ेगा। देख सकते हो मेरी मम्मी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और देख सकते हो कितने देर बाद उनका नंबर आएगा। इतनी भीड़ से निकल के आने के बाद भाई मतलब हॉस्पिटल में बहुत बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ से मतलब पर्चा बनवाया है अभी तो। और अभी मतलब हम लोग बैठे हैं डॉक्टर के रूम के सामने। मतलब होता है नंबर लगता है कि नंबर वाइज सबका लगेगा कि आपको इसके बाद आना है। तो मेरी मम्मी तो वेटिंग लिस्ट में, मैं आ गया हूँ एक किनारे पर। थोड़ा सा मैंने सोचा ब्लॉग ही रिकॉर्ड कर लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो वहाँ पर मेरी मम्मी बैठी हुई है। ये मैं जूम करता हूँ, ये देख सकते हो पीछे वाली है जहाँ पर थोड़ा सा आपको स्किन कलर का दिख रहा होगा, वही है मेरी मम्मी भाई। बहुत देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा है यार, मतलब कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हो हैंडीकैप्ड लोग भी हैं, जो भी मतलब बच्चे लोगों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। बताओ तो मैं इसीलिए नहीं आता हूँ यार हॉस्पिटल, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही हेट करता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लूँ, वो ज़्यादा बढ़िया है। बट चलो कोई नहीं, अब आ गए हैं तो दिखा के जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। पर मैं भी खड़ा हूँ, देख सकते हो भाई कितना गंदगी है यार। मतलब लोग यार हॉस्पिटल में भी कहीं भी थूक थाक के चले जाते हैं। अभी हम लोगों को खड़े होते होते भाई 1 घंटे से ऊपर हो गया है, बट भाई यहाँ भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। मतलब इतनी भीड़ है, मैं नीचे से भाई मतलब समझ लो भाई खाना पीना खा के आ गया। मतलब मैंने कुछ खाया तो था नहीं, बिना ब्रेकफास्ट करे आ गया था भाई। बहुत भीड़ है यार, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ भाई। तुम लिटरली भीड़ देखो यार, इतनी ज़्यादा भीड़ भाई। नंबर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है भाई कि नंबर आएगा मेरा भाई। बहुत ही भीड़ है यार, पता नहीं कब हम लोग बाहर निकलेंगे, कब मेरा भाई चेकअप होगा। जैसे तैसे करके मेरा नंबर आ गया और मैंने अपना चेकअप करा लिया है और मुझे 2 पर्चे मिले, दे सकते हो।
इसमें ये जो पिंक वाला है, इसमें बोला गया है कि इसमें जितनी भी दवाइयाँ लिखी हैं वो तो हॉस्पिटल से ही मिल जाएंगी, और ये जो वाइट पर्चा है इसमें जितनी भी दवाइयाँ लिखी हैं उसमें बोला गया है कि वो सब बाहर से खरीदनी पड़ेगी। एंड बताया है कि भाई मेरी नाक टेढ़ी है, मुझे ऑपरेशन कराना पड़ सकता है अगर दवाइयों से ठीक नहीं हुआ तो। मतलब टेढ़ी है एंड ब्लॉकेज वगैरह भी है, तो अगर ये ठीक नहीं होता है तो मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और सेम चीज़ मम्मी के भी बताइए भाई, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों चीज़ तो ये है वो मेरी और शॉप मम्मी जहाँ दोनों से की हम सेम लोग चीज़ है बाहर यार। जाकर दवाइयाँ लेते हैं। काफ़ी बोला गया था कि मतलब अजीब चीज़ हो गई है कि दोनों की एक ही चीज़ है एंड नाक टेढ़ी है और ऑपरेशन के लिए बोला जा रहा है। ऑपरेशन मुझे कराना नहीं है, मैं दवाई से ही ठीक करूँगा कुछ भी हो जाए। मम्मी आ गई सब्जी लेने भाई, मतलब सोचो मैं तो पूरा थक गया हूँ और मम्मी आ गई है सब्जी भी लेने भाई। इतनी भरी सब्जी मंडी में भाई घूम रही है पूरी भाई, क्या ही मम्मी लोग तो थकती नहीं है यार। मेरी तो पूरी हालत ख़राब हो चुकी है भाई, जल्दी से बस घर जाना है भाई। फाइनली 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 घर आ गए हैं भाई। मतलब पहली बार इतना सुकून मिला है। मतलब ऐसा होता है ना जब आप कहीं बाहर से आओ और जब घर में आओ बहुत सुकून मिलता है। मेरे पता है इतना चला हूँ मेरे भाई पैर बहुत दुख रहे हैं। एंड मतलब आप सभी को पता होगा मैंने कल स्क्वाट्स मारे थे, उसकी वजह से मेरा पैर पता नहीं क्या है इस साइड जो है मतलब थाइस में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब जम गई हैं। एंड भाई जितना भी टो वगैरह है भाई, टो वगैरह है वो भी बहुत बहुत पेन कर रहा है। अभी बारी है नहाने की, क्योंकि भाई बाहर से आने के बाद सबसे पहले हमें नहाना चाहिए, क्योंकि बाहर के कीटाणु बैक्टीरिया कुछ भी जो भी होते हैं तो मेरे ख्याल से पहले हमें नहाना चाहिए, वो बेस्ट ऑप्शन होगा हम सभी के लिए। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक कर देना और ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद के एक मेले में पाया जहाँ पर करोड़ों की जनसंख्या खड़ी थी और आपस में लड़ रही थी कि मैं सबसे आगे जाऊँगा। तभी मुझे आभास हुआ कि मैं तो हॉस्पिटल में आया हूँ। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी नज़र जब वहाँ पर पड़े गुटके पर गई तब मुझे पता चल गया कि मैं हॉस्पिटल ही आया हूँ। लेकिन कुछ शरारती बच्चे वहाँ भी गाड़ियाँ चला रहे थे और खेल रहे थे। मुझे ये देख के बहुत गुस्सा आया और जब मैंने बढ़ती हुई भीड़ देखी तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। डॉक्टर से मिलने के बाद उसने मुझे 2 पर्ची बोली और उसने कहा बाहर से दवाई ले लेना। मैंने कहा साढ़े जब मैं तुझको दिखा रहा हूँ तो मैं दवाई क्यों बाहर लूँ जाके। इतना सब होने के बाद मैं बहुत भूखा हो गया था। तभी मम्मी ने कहा चलो मैं तुमको बेटा कुछ सब्जी खिलाती हूँ, इसलिए वो मुझे सब्जी मंडी लेकर आ गई।